Hi guys, welcome to our channel Movie Breakout, and he is the Mr. Director Mr. Vikas Kumar and my cameraman Mr. and also anchor is Mr. कृष्णकांत तिवारी। नाम बहुत ही अच्छा है उनका और वो आज हमारे एंकर हैं इस चैनल के, और वही आज बताने जा रहे हैं पद्मावती के बारे में कि पद्मावती क्या है, क्यों है और मूवी में कौन डायरेक्ट कर रहा है, ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है या नहीं है। और इस चर्चा पे आज हम चर्चा करेंगे कृष्णकांत तिवारी जी से, और हमारे साथ मिस्टर अमित कुमार जी हैं और मिस्टर सौरभ कुमार जो कि मिस्टर चांद नवाब के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मिस्टर अमित कुमार, ये रहे मिस्टर अमित कुमार हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पे, और सौरभ कुमार जी और सौरभ कुमार भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे हम चारों मिलके, और हमारे रिव्यूअर हैं आज के जो मेन रिव्यूअर जिनको हर चीज़ पता है, नॉलेज है, क्योंकि इनके पिताजी पुराने संस्कृति के बहुत बड़े अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। तो ये पद्मावती के बारे में हर चीज़ बहुत ही डीपली नॉलेज रखते हैं और हिस्ट्री के बारे में भी बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि इनकी 2-3 किताबें भी आ चुकी हैं। किताबों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम आज ये रिव्यू बना रहे हैं। वेलकम टू आवर चैनल मूवी ब्रेकआउट। वीडियो के शुरू होने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब। अब हम बात करेंगे पद्मावती थी कौन, आई कहां से थी, आखिर हुआ क्या था। इतना बड़ा विवाद कोई छोटी बात तो होगी नहीं, किसी की भावनाओं को जरूर ठेस पहुंची होगी। तो हम शुरू करते हैं। 1200 से 1300 सदी के बीच एक बहुत अच्छे राजा थे जिनका नाम रतन सिंह था। दिल्ली की सल्तनत पे अलाउद्दीन खिलजी नामक एक शासक था जो सत्ता प्रिय इंसान था, जिसने काफ़ी सालों तक दिल्ली की सल्तनत पे शासन किया था। वहाँ पे एक ही सल्तनत थी, दिल्ली की सल्तनत। अब हम बात करेंगे पद्मावती। पद्मावती एक बहुत ही सुंदर, उस जमाने में कह सकते हैं आप सुंदरता की मूरत थी। रानी पद्मावती की शादी के लिए उनके पिताजी गंधर्व सेन ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज से बड़े बड़े महारथी राजाओं सूरमाएँ इकट्ठा हुए। वहाँ पे एक रतन सिंह नामक भी महाराजा थे, राजपूतों के कहे जाने वाले ऐसे राजा जिन्होंने जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ के अपने जनता, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। उस स्वयंवर में उन्होंने रानी पद्मावती को जीत लिया। रानी पद्मावती रतन सिंह की दूसरी पत्नी थी। रानी पद्मावती शादी के बाद रतन सिंह के साथ उनके राज्य चित्तौड़ चली गई। रानी पद्मावती, रतन सिंह जो राजा थे, वो एक अच्छे इंसान के साथ कला प्रेमी भी थे। उनके राज्य में एक बहुत अच्छा कलाकार रहता था जिसका नाम राघव चेतन था। राघव चेतन में एक अद्भुत शक्तियाँ थी। राघव चेतन जादू टोना भी जानता था और कहीं कहीं उसको वो दूसरे राज्य को जीतने के लिए जादू का प्रयोग किया करता था। किसी तरीके से ये बात रतन सिंह को पता चल गई और रतन सिंह ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया काला जादू का इस्तेमाल करते हुए, और उन्हें अपने राज्य से बेदखल कर दिया। इस बेइज्जती को राघव चेतन बर्दाश्त नहीं कर पाया और राघव चेतन दूर वन में चला गया, जहां शिकार करते अलाउद्दीन खिलजी से उसकी मुलाकात हुई। एक कुशल बांसुरी वादक राघव चेतन की बांसुरी की धुन सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इसे हमारे दरबार में पेश किया जाए। और जब दरबार में पेश किया गया तो उसकी बांसुरी सुन के वो मन मोहित हो गया और उसे अपने राज्य का कलाकार घोषित कर दिया और अपने साथ रखने लगा। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन राघव चेतन के मन में बस एक ही बात थी कि किसी तरीके से चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से बदला लेना, जिसके लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि रानी पद्मावती निहायती खूबसूरत, इस धरती पे इस युग में उनसे बड़ी खूबसूरत महिला कहीं नहीं मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी इतनी तारीफ सुन के रहा नहीं गया और उसकी भी मनोकामना हुई कि वो एक बार रानी पद्मावती को देखे।
और ऐसा मन में सपना लिए वो चित्तौड़ चला गया। चित्तौड़ जाने के बाद उसने रतन सिंह को ये सब बातें बताई। रतन सिंह ने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, हम राजपूत हैं और हमारे यहाँ की भी औरतें और लड़कियाँ इस तरीके से किसी से नहीं मिलती हैं। उसने कहा कि मैं दूर का उनका रिश्तेदार हूँ और रिश्ता अपना भाई का बताया। और तब वो पद्मावती से मिलना चाहा। पद्मावती को जब ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि एक भाई के नाते अगर वो मिलना चाहता है तो मैं मिलने को तैयार हूँ। और वो शीश महल के अंदर से बैठ के अलाउद्दीन खिलजी के सामने आई। अलाउद्दीन खिलजी की जैसे ही नज़र पड़ी तो वो पागल जैसा हो गया और वापस चित्तौड़ राज्य से आने के बाद उसने मन बना लिया कि मुझे चित्तौड़ को जीतना है और किसी तरीके से रानी को अपने घर लेके आना है। और हुआ, ऐसा ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया, रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। अब अगला सवाल जो आपके मन में उठता है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब रतन सिंह का मालिक बन गया तो उसने राज्य को ये कहा कि मुझे पद्मावती दे दो, मैं सबको छोड़ दूंगा। पद्मावती ने को ये बात मालूम चली, उसने फैसला किया ठीक है मैं जाऊंगी। उनके 2 मंत्री थे, उनके बनाए प्लान के हिसाब से 100 पालकियों का बंदोबस्त किया गया और सारे पालकियों को लेके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रस्तुत किया गया। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत हर पालकी में हथियारबंद सेना तैनात थी, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचते ही आक्रमण कर दिया और किसी तरीके से रतन सिंह को छुड़ाया और उनके अस्तबल से घोड़े चुरा के वहां से भाग निकले। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बौखला सा गया, उससे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। अंततः उसने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया, किला पे घेरेबंदी हो गई। नतीजा ये निकला कि आने जाने खाने का सारा जरिया बंद हो गया। चित्तौड़ घुटने टेकने ही वाली थी कि रतन सिंह ने यह फैसला किया कि दरवाज़ा खोल दिया जाए, हम लड़ेंगे। दरवाज़ा खुलने के बाद बहुत संघर्ष चला। बहुत दिनों के संघर्ष के बाद रतन सिंह की मृत्यु हो गई। रतन सिंह की मृत्यु के बाद अब वहाँ की औरतें सेफ नहीं थी, वहाँ की लड़कियाँ सेफ नहीं थी। नतीजतन पद्मावती ने एक बहुत बड़ा, रानी पद्मावती को जब ये खबर मिली कि रतन सिंह अब नहीं रहे तो उन्होंने अपने दरबार में बहुत बड़े चिता का आयोजन किया और जितनी भी औरतें, इवन पद्मावती भी उस चिता में कूदकर अपनी जान दे गई, बस अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए। बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब पहुंचे किले के अंदर तो उन्हें बस राख और हड्डियों का ढेर मिला। यहाँ कोई प्रेम कहानी नहीं है दोस्तों, यहाँ बस अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत बचाने के लिए एक रानी का दिया हुआ बलिदान है, अपने जनता के लिए एक राजा का किया गया बलिदान है, जिसको संजय लीला बंसाली ने फिल्म में एक प्रेमिका का रूप देके मिर्च मसाला बना के बस पब्लिसिटी बनानी चाहिए, पैसा कमाना चाहा है। अब आप बताएं करनी सेना की कहाँ गलती थी और उन्होंने क्या गलत किया? अपने इतिहास के साथ छेड़खानी करने वाले को क्या सजा दी जाती है? घर में जिसकी बहू होती है वो घर की इज्जत होती है, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कैमरामैन सन्नी के साथ कृष्णकांत तिवारी, मूवी ब्रेकआउट। धन्यवाद। देख लिया ना पूरा, चलो अब लाइक और कमेंट करो, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में उसके एक छोटी सी घंटी है, उसे प्लीज़ दबाना ना भूलें, क्योंकि उसे दबाने के बाद हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे कि हम आने वाले दिनों में इस तरह और इससे भी अच्छी बहुत सारी वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि रिव्यू बेस्ड होगी और बहुत सारे ऐसे तथ्यों का उजागर करने जा रहे हैं हम इस चैनल में, जो कि फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।